गणेशोत्सव एक ऐसा त्योहार है जिसकी भव्यता और दिव्यता अपने आप में ऐतिहासिक होती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर समूचे देश में धूमधाम से गणेशोत्सव का त्योहार मनाया गया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश गणेश उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। देश भर में भगवान गणेश की भक्ति का अद्भुत नजारा है। मुंबई और महाराष्ट्र के साथ साथ केदारनाथ, केरल, चेन्नई, त्रिची, हैदराबाद, पुणे और अकोला में भी गणपति की धूम देखने को मिली। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पूरा देश गणपति के जयकारों से गूंज रहा है। शहर शहर भव्य दिव्य पंडाल में गणपति विराजे हैं। घर में किसी ने बाल गणेश की प्रतिमा स्थापित की तो कोई विघ्न हरने वाले गणपति को घर लाया। वहीं हर साल की तरह इस साल भी गणपति पंडालों की सजावट के लिए आयोजकों ने आकर्षक थीम का चयन किया। आपको बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर हर साल पंडालों में अलग अलग थीम की सजावट की जाती है जो बेहद आकर्षक होती है। इस साल भी किसी पंडाल ने महाकुंभ की झलक दिखाई तो कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर का नजारा देखने को मिला, तो कहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश को दिखाया गया जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के समापन का वक्त आ गया है, यानी बप्पा की विदाई का समय, जिसके चलते भक्तों का मन भारी है और आंखें नम। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अलविदा बप्पा। जी हां, बप्पा को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई और पुणे समेत देश के तमाम बड़े शहरों में गणपति विसर्जन के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यदि हम मुंबई की बात करें तो यहाँ 11वें दिन बड़े पैमाने पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन होता है। खासकर लाल बाग के राजा समेत कई बड़े पंडालों द्वारा आयोजित होने वाले विसर्जन समारोह में भारी भीड़ उमड़ती है, जिसको देखते हुए बीएमसी से लेकर मुंबई पुलिस तक सभी को सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक तमाम तरह के विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। वहीं बीएमसी ने मुंबईकरों से अपील की है कि छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही बाल्टी में करें। इसके अलावा शहर में कई कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जहां बप्पा का विसर्जन किया जा सकता है। बीएमसी की वेबसाइट पर इन तालाबों की सूची उपलब्ध है और क्यूआर कोड भी प्रसारित किए जा रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर विसर्जन के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि गणेश विसर्जन 6 सितंबर को होना है। कृत्रिम तालाब पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। बीएमसी के आदेश के मुताबिक 6 फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब में ही किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीएमसी ने मुंबई में बप्पा के विसर्जन के लिए लगभग 288 कृत्रिम तालाब बनाए हैं, जिसमें से 7 तालाब तो केवल गिरगांव चौपाटी में बनाए गए हैं। हालांकि 6 फीट से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन समंदर में हो सकेगा, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी खास तैयारियां की गई है। दरअसल विसर्जन के दौरान भीड़ मैनेजमेंट के उपाय के साथ लोगों पर नजर रखने के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं, जहां पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और इसके जरिए आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा समंदर में लाइफ गार्ड्स और रेस्क्यू बोट भी तैनात किए जाएंगे, ताकि विसर्जन के दौरान यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटा जा सके। विसर्जन के दौरान बीएमसी और मुंबई पुलिस के जवान हर पल मौजूद रहेंगे। वहीं समंदर के किनारे तट पर नेविगेशन बॉय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए लोगों को ये बताया जाएगा कि इस निशान के आगे खतरा है। दरअसल नेविगेशन मार्ग का इस्तेमाल लोगों को पानी में ज्यादा गहराई में जाने से रोकने के लिए होगा। आपको बता दें कि पिछले साल करीब 45% मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में हुआ था। वहीं बीएमसी को उम्मीद है कि जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के बाद इस साल संख्या में इजाफा होगा। बीते साल बीएमसी द्वारा मुंबई में 204 कृत्रिम तालाब और 59 प्राकृतिक स्थलों पर विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं मुंबई पुलिस ने विसर्जन के पहले बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और रेलवे पुलिस के साथ मिलकर लोगों से अफवाह से बचने और प्राथमिकता से मुंबई पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद की है। भारी वाहनों और निजी बसों पर प्रतिबंध लगेगा ताकि विसर्जन जुलूस और यातायात बिना किसी रुकावट के चल सके। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी ने गणपति विसर्जन के लिए खास तैयारियां की है। एससीपी और डीसीपी समेत 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर विशेष पुलिस तैनात रहेगी। सुरक्षा के लिए एसआरपी की कंपनियों के साथ होमगार्ड्स के जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही मुंबई में हजारों सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे विसर्जन जुलूस पर नजर रखेंगे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर 4 सितंबर से 15 सितंबर के बीच विसर्जित गणेश प्रतिमाओं के चित्रों और वीडियो के फिल्मांकन और प्रसार पर रोक लगा दी है।
ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और सार्वजनिक शांति बनी रहे। आदेश में कहा गया है कि प्राकृतिक जलाशयों या कृत्रिम टैंकों में विसर्जित गणपति प्रतिमाओं के दृश्यों का फिल्मांकन और प्रसार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बहरहाल बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है। सभी भक्त धूमधाम से अपने प्रिय भगवान गणपति को विदा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इस वादे के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आ। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे इन 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।